नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बात हम करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जो 20 तारीख से शुरू होने वाला है। लेकिन इस बार जो संसद का मॉनसून सत्र है वो क्यों खास रहेगा, कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो प्रेजेंट किए जाएंगे, जो चेयर होंगे, और कौन से ऐसे बिल हैं जिनको लेकर अभी से राजनीति शुरू हो गई है। इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज की हमारी ये पूरी चर्चा रहेगी उसमें ये कि कौन से ऐसे बिल हैं जिसकी जानकारी पहले से लेजिस्लेचर के थ्रू अलग अलग सांसदों को दे दी गई है, और कौन से ऐसे बिल हैं जो संभवतः एज अ सरप्राइज फैक्टर सांसदों के लिए संसद के इस मॉनसून सत्र में सामने आ सकते हैं। और क्या बड़ा संसद के इस मॉनसून सत्र में होने वाला है, उस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष की बात करें तो दोनों ही तरफ से मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। एक सर्वदलीय बैठक सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की तरफ से बुलाई गई है, जो मंडे मॉर्निंग होगी। सेशन शुरू होने से संडे वो बैठक होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जो सांसद हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। और इसमें जो संसद के मॉनसून सत्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा एक बैठक पहले से हो चुकी है। अगर हम एनडीए की बात करें, बीजेपी की खासकर बात करें, तो आज राजनाथ सिंह के घर में उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है, जिसमें संसद के इस मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा संभव है। संविधान के 130वें और 131वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो बदलाव होने वाले हैं, जिनको लेकर चर्चा की गई थी। एक जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है, जिसको लेकर वहाँ चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा संभव है, उस पर कुछ रणनीति सामने आ सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपने सांसदों के साथ और अपने हाईकमान के साथ एक बैठक थर्सडे को कर चुका है। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि कांग्रेस अपने इंडिया ब्लॉक के साथ मंडे मॉर्निंग यानी कि 20 तारीख को, जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, सत्र शुरू होने से पहले एक मीटिंग करेगा। और किस तरह से इस बार संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरा जाएगा, उस रणनीति पर काम करेगा। माना यह जा रहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर, नीट री एग्जामिनेशन, पेपर लीक, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। अब देखना ये है कि किन किन मुद्दों पर कांग्रेस को अपने इंडिया ब्लॉक के बाकी पार्टियों का समर्थन मिलता है। हालांकि अगर हम 130वें और 131वें अमेंडमेंट बिल्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, जिसमें डीलिमिटेशन शामिल है, और अगर 130वें की बात करें जिसमें रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, अगर वो 30 दिन से ज़्यादा किसी अपराध में जेल में रहते हैं, या फिर अगर अपराध सिद्ध नहीं भी होता है तो भी कोर्ट के आदेश के बाद जेल में रहते हैं, तो उनको कैसे चेयर से रिमूवल किया जा सकता है, वो बिल्स भी शामिल हैं। उसमें बटी हुई राय इंडिया ब्लॉक में नज़र आ रही है। लेकिन जो मॉनसून सत्र में कुछ अहम बिल हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, जो पास होने की संभावना है, जो पेश किए जा सकते हैं लोकसभा में, उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल अगर 131वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो ये प्रपोज किया गया था पिछली बार भी, लेकिन सत्ता पक्ष की मेजॉरिटी की वजह से ये पास नहीं हो पाया था। हालांकि जो लेजिस्लेटिव एजेंडा इस वक्त जारी किया गया है, सत्र शुरू होने से पहले हमेशा जारी किया जाता है, सांसदों को इसकी जानकारी दी जाती है। इसमें मेंशनिंग और डिटेल होती है कि कौन कौन से बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे या चर्चा के लिए टेबल पर प्रेजेंट किए जाएंगे। उसमें 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों का जिक्र नहीं है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से खासकर की जाती है, क्योंकि जो डीलिमिटेशन वाला बिल है उस पर तो इंडिया ब्लॉक ही खुद बटा हुआ नज़र आ रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम डाउन साउथ की बात करें। लेकिन जो 5 महत्वपूर्ण बिल इस बार सदन में रखे जाएंगे, सदन के पटल पर, उसमें सबसे पहले है द इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026, जिसके ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया जाएगा इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए। इसमें क्या होगा कि जो भारत की नेशनल सॉवरन मार्केट है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो डेप्ट मार्केट है वो मजबूत हो, जो कैपिटल फ्लो का अट्रैक्शन है ग्लोबली, जो जिसे पैसा जिसे बोलते हैं, उसका
अंदर आना वो बढ़े। इसके अलावा जिस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी इस वक्त कम हो गई है, जो लिक्विड मनी है उसकी मार्केट में फ़्लो कम हो गया है, वो बढ़ सके। इसके अलावा जिस तरह के वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर की अगर हम बात करें, जिस तरह के हालात इस वक्त अलग अलग युद्धों को लेकर चल रहे हैं, चाहे आप यूएस ईरान की बात कर लें, चाहे आप रशिया यूक्रेन की बात कर लें, इज़राइल की बात कर लें, लेबनान की बात कर लें, तो जिस तरह के हालात हैं उससे सबसे ज़्यादा जो असर है वो नेबरिंग कंट्रीज़ को पड़ रहा है, इन फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, इन फॉर्म ऑफ गैस, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इससे ये जो सप्लाई चेन है वो कैसे प्रभावित ना हो और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट और इंडियन कंज्यूमर को ना हो, उसको लेकर एक बिल प्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा दी सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 ये टेबल पे चेयर किया जाएगा। ये नंबर ऑफ जजेस यानी कि जजों की सुप्रीम कोर्ट में संख्या से जुड़ा हुआ बिल है। ये एक ऑर्डिनेंस आया था, इसको रिप्लेस करके एक अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या 33 थी उसे उस सैंक्शनड स्ट्रेंथ को 33 से बढ़ाकर 37 करने पर ये बिल है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं उनमें जल्दी जल्दी फैसला आ सके। और इस बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये 33 वाले नंबर से बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो अगला बिल है जो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा वो है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026। बेसिकली जो सेक्शन 13(3) है उसके अंडर जो ओरिजिनल लॉ था बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट का 1969 का, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसमें बदलाव किए गए थे 2023 में। और उन बदलावों के तहत ये जो फर्दर अमेंडमेंट हो रही है इसमें बेसिकली ये मेंशनिंग होगी कि जो भी बर्थ होती हैं कंट्री में, जो भी बच्चा पैदा होता है या जो भी डेथ होती है, किसी की भी मृत्यु होती है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन और उनके सर्टिफिकेशन का काम जल्दी हो और एक स्ट्रीमलाइन तरीके से हो ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन रहे। इसके अलावा द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 भी टेबल पर चेयर किया जाएगा, ये भी प्रेजेंट किया जाएगा। इसमें बेसिकली 1971 की लॉ की मेंशनिंग है, जिसे और टफर करने की, और मजबूत और पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी, ताकि कोई भी नेशनल एम्बलम या नेशनल एंथम या फिर नेशनल सॉन्ग का डिसरिस्पेक्ट करता है या अगर वो कभी कहीं प्ले हो रहा है तो बीच में उसे रोकने की कोशिश करता है, तो उसके तहत जो अलग अलग पनिशेबल ऑफेंस हैं उस कैटेगरी में डाल के पनिशमेंट्स दी जाएंगी। इसके अलावा जो एक और बिल है जिस पर चर्चा की जाएगी वो है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल में बेसिकली कोशिश ये होगी कि जो ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग है भारत में उसे और बढ़ाया जाए, ताकि जो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल लेवल के बिजनेसेस हैं उनको अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने में और उनको भारत में अपना बिज़नेस चलाने में और आसानी हो। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और प्रोसीजर है वो ख़त्म हो सके। इसका मकसद एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना भी है और जो अलग अलग मैकेनिज़्म बनाए गए हैं प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, उन्हें केटर करने के लिए, उन्हें और मजबूत करना है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एमएसएमई सेक्टर में इन स्मॉल, मीडियम और माइक्रो बिजनेसेस को आती है वो पेमेंट रिलेटेड इशूज़ हैं। तो उन पेमेंट रिलेटेड इश्यूज़ में जिस तरह का डीले और ग्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है वो डीले ख़त्म हो सके, पेमेंट जो है वो बेहतर और जल्दी हो सके, और साथ ही जो स्टेट्स हैं जो इन एमएसएमई का टेक केयर करते हैं उनको थोड़ी सी इस बिल में और पावर दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और बिल्स हैं जो इस वक्त संसद में अंडर रिव्यू हैं। उसमें एक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026, जिसे लोकसभा के बजट सेशन मार्च 25 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि इसमें बेसिकली ये था कि जो फॉरेन फंड्स इंडिया में आ रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे इन्हांस किया जाए, उसमें पारदर्शिता और कैसी लाई जाए। इसके अलावा एक और बिल है विकसित भारत एजुकेशन एस्टैब्लिशमेंट बिल 2025, जिसे दिसंबर 2025 में विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि ये बिल चर्चा के लिए पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी के पास चला गया है। दोनों हाउसेस की जो एक कंबाइंड जॉइंट कमेटी बनाई गई है वो इस पर अभी चर्चा कर रही है और संभवतः ये जो मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है, जो 13 अगस्त को ख़त्म होगा, उस सेशन में इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा डिमांड और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए 2022 और 23 में जो डिस्कशंस हो रहे थे उसको लेकर भी पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अब 20 तारीख से जो पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है उसमें कुछ बातें जो देखने लायक होंगी वो ये कि
लिमिटेशन को लेकर किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष करता है, या फिर कौन कौन सी इंडिया ब्लॉक की ऐसी पार्टियां हैं जो अपने इंडिया ब्लॉक को छोड़कर इस पर सरकार के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। शरद पवार की पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि उनका समर्थन मिल सकता है, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का समर्थन मिल सकता है। और ऐसे में जिस तरह से नंबर गेम है उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा नंबर जुटाने की अब बीजेपी को ज़रूरत है नहीं, लेकिन उन नंबरों को भी बीजेपी इस बिल को पास कराने के लिए किस तरह से पार्लियामेंट में सारी चीज़ें होती हैं, कैसे जोड़ तोड़ आपको देखने को मिलता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, और क्या इस बार का मॉनसून सेशन सुचारू रूप से चल पाएगा या हर बार की तरह एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ेगा, इन सारी चीज़ों पर नज़र रहे।